हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि आप एक क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे अपने कस्टम टेक्स्ट से। और अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड है उसको स्कैन करने के बाद आप उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कोड करने वाले हैं। देखिए, अगर आप जनरेट क्यूआर कोड जो हमारी सेकंड बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी जिसके रिगार्डिंग आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ फ्लटरफ्लाई, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फ्लटरफ्लाई। उसके बाद अपन क्लिक करेंगे जनरेट क्यूआर के ऊपर, तो यहाँ पे आपका क्यूआर जनरेट हो जाएगा। तो अब इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि जब हम इसे स्कैन करेंगे तो आपको यही वैल्यू वहां पे शो होनी चाहिए। तो इसको करते हैं पहले स्क्रीनशॉट। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक दूसरा क्यूआर कोड जनरेट करता हूँ ईमेल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सार्थक। अब हम क्लिक करते हैं जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर और ये आपका सेकंड क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये तो चेकआउट कर लिया कि हम क्यूआर कोड जनरेट कैसे करेंगे। अब इसे स्कैन कैसे करेंगे वो मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, उसके बाद अगर आप फर्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे स्कैन क्यूआर कोड, तो आप एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद अगर आप स्टार्ट स्कैन बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी क्यूआर कोड आप कैमरे से स्कैन करेंगे उसकी वैल्यू आपको यहाँ स्कैन वैल्यू के आगे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वो क्यूआर कोड यहाँ पे शो कर देता हूँ जो अभी हमने क्रिएट किए थे। तो उसका हमने स्क्रीनशॉट्स लिया था, तो वो हमारे प्रेजेंट होंगे दिस पीसी के स्क्रीनशॉट फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट। अब करते हैं स्टार्ट स्कैन बटन के ऊपर क्लिक और ये हमारा कैमरा लॉन्च हो गया। अब इसके बाद अगर जो आपने क्यूआर कोड जनरेट किया था इसको आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू शो हो गई। देखिए, फ्लटरफ्लाई। उसके बाद जो हमने दूसरा क्यूआर कोड जनरेट किया था वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से कट करते हैं और ये रहा हमारा सेकंड क्यूआर कोड। तो यहाँ से दोबारा हम स्टार्ट स्कैन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और इसने देखिए हमारी वैल्यू स्कैन कर ली जो आपको यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी शो हो रही है। तो ये सारी फंक्शनलिटी कोड करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम ये फंक्शनलिटी अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे कोड करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं अपन अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहां पहले चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब देखिए, क्यूआर कोड जनरेट और स्कैन करने के लिए यहाँ पे हम दो अलग अलग पैकेजेस का यूज करेंगे। जो हम यूज करेंगे पैकेज जनरेट करने के लिए वो है हमारा क्यूआर फ्लटर। और यहाँ पे जो हम स्कैन करने के लिए अपना सेकंड पैकेज यूज अप करेंगे वो है हमारा फ्लटर बारकोड स्कैनर। और यहाँ पे जो हम थर्ड पैकेज यूज करेंगे नेविगेशन के लिए वो है हमारा गेट पैकेज। ओके। देन यहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन का फ्लो होने वाला है वो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए, जब भी आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन सबसे पहले स्क्रीन आपको शो अप हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे सिंपली दो बटन शो होंगी। जो हमारी फर्स्ट बटन होगी ये होगी हमारी स्कैन क्यूआर कोड पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड बटन होने वाला है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे जनरेट क्यूआर कोड पेज के ऊपर। अब इस पेज के अंदर यूजर को हम एक टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो भी वैल्यू वो यहाँ पे एंटर करेगा देन जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको यहाँ टॉप पे उसके रिगार्डिंग उसको क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम पैकेज यूज करने वाले हैं उसके अंदर आपको क्या प्रॉपर्टी पास करनी होती है यह मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए, सिंपली जो हम यहाँ पे पैकेज यूज करेंगे उसमें आपको टाइप करना है क्यूआर इमेज व्यू और उसके अंदर आपको ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले डेटा। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको सिंपली वो टेक्स्ट पास ऑन करना है जो आपने इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर किया होगा। और सेकंड, साइज के अंदर आपको यहाँ पे इंटीजर पास करना होता है कि आपके जो यहाँ पे क्यूआर कोड है उसका साइज आप कितना शो करना चाहते हो। तो नॉर्मली हम इसको 200 पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड पेज है स्कैनिंग के लिए, उसमें क्या होगा देखिए, जब भी हम स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इस पेज के अंदर हम एक बटन कोड करेंगे और जैसे ही यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हम एक फंक्शन ट्रिगर करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमने सेकंड पैकेज यूज अप किया था फ्लटर बारकोड स्कैनर, इसके अंदर हमें एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड होता है, उसको हमें ट्रिगर करना होता है। और इसके अंदर आपको टोटल यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी लाइन कलर। अब देखिए, जैसे ही आपका कैमरा ओपन होगा और वो क्यूआर को स्कैन करेगा तो सिंपली आपको यहाँ पे एक लाइन शो होती है हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी मूव होती है। अब इस लाइन का कलर आपको जो भी प्रोवाइड करना है तो सिंपली आपको हेक्साडेसिमल कोड में आपको वो लाइन कलर पास ऑन कर देना होता है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपको सिंपली एक टेक्स्ट पास ऑन करना होता है जो आप यहाँ बॉटम में शो करना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे शो करा रखा है। ओके। अब यहाँ पे जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारा फ्लैश बटन। अब सिंपली हमारा एक बुलियन वेरिएबल होता है, आप इसको ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको ट्रू सेट करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए फ्लैश आइकन शो होगा। अगर आप इसको फॉल्स सेट करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फ्लैश आइकन शो नहीं होगा। देन यहाँ पे हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है स्कैन मोड। सिंपली आपको यहाँ पे पास करना होता है स्कैन मोड डॉट क्यू आर। ओके। और ये फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है जो भी इसने बारकोड को स्कैन करके गेट करी होगी। एंड देन सिंपली हम सेट स्टेट फंक्शन यूज करेंगे ताकि हमारा यूआई रिबिल्ड हो जाए। ओके, तो अब चलते हैं अपन वीएस कोड में और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड में।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। पर उससे पहले जो भी पैकेजेस हमें नीड होंगे इस एप्लीकेशन के लिए उसको पबगेट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको विजिट करना है pub.dev के ऊपर और वहां आपको टाइप करना है QR फ्लटर। देन यहाँ से सिंपली इसका वर्जन कॉपी करेंगे और आपको पेस्ट करना है अपनी pubshelf.ml फाइल के अंदर। तो सिंपली आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। देन उसके बाद जो हमें सेकंड पैकेज की नीड होगी अपना QR कोड स्कैन करने के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर बारकोड स्कैनर। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना फ्लटर, देन उसके बाद बारकोड। अब आप इसको सर्च कर लेना। यहाँ पे जो आपको फ्लटर बारकोड स्कैनर पैकेज शो हो रहा है इसको आपको ओपन करना है और सिंपली इसका वर्जन यहाँ से कॉपी करना है। और अगर आप इसको एंड्रॉइड को लिए यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं अपनी pubshelf.ml फाइल के अंदर और इस पैकेज को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन लास्ट में जो हम पैकेज यूज करेंगे नेविगेशन के लिए वो है हमारा सिंपल गेट पैकेज। उसके लिए भी सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है गेट। यहाँ पे अपन टाइप करते हैं गेट और इसको करते हैं यहाँ पे सर्च। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जो आपको यहाँ पे गेट पैकेज शो हो रहा है इसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है और इसको जाके पेस्ट करना है अपनी pubshelf.ml फाइल के अंदर। देन उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है और आपको जो लास्ट चेंजेस करने हैं यहाँ पे वो मेन डॉट डार्ट में जाके जो आपका मटेरियल ऐप होता है उसकी जगह सिंपली आपको राइट करना है गेट मटेरियल ऐप, ताकि हम ये पैकेज यूज कर पाए अपने एप्लीकेशन में नेविगेशन के लिए। ओके, देन उसके बाद जब आपकी pubshelf.ml में ये तीनों पैकेज आपके पबगेट हो जाएंगे आपको अपने एप्लीकेशन को क्लोज करना है और दोबारा से इसे रिबिल्ड करना है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी मेन डॉट डॉट फाइल है उसके होम से हमने कॉल कराया अपना QR होम। अब इस क्लास के अंदर सिंपली यहाँ पे हमने दो बटन कोड करिए जो आपको यहाँ सेंटर में शो हो रही है। अगर आप फर्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे स्कैन QR पेज के ऊपर, और अगर आप यहाँ पे सेकंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे जनरेट QR पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम सेकंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये रहा आपका जनरेट QR पेज जो मैं आपको यहाँ पे कोड पार्ट चेकआउट करा देता हूँ। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने क्रिएट किया अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वेरिएबल, ताकि जो भी वैल्यू यूजर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करे उसको हम गेट कर सकें। देन उसके बाद बॉडी में हमने यूज किया अपना कॉलम विजिट और यहाँ पे हमने यूज किया अपनी टेक्स्ट फील्ड जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। देन उसके बाद हमने नीचे एक बटन कोड करी है और उसका जो ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है इस पे यूज किया हमने अपना सेट स्टेट फंक्शन, ताकि हमारा यूआई दोबारा से रिबिल्ड हो जाए। अब यहाँ पे जो हमें क्यूआर कोड शो कराना है उसको शो करने के लिए हमने यूज किया अपना पैकेज जो यहाँ पे टॉप पे हमने कोड किया है। तो इसको करते हैं अनकमेंट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर रहे थे जो हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर था जो हमने यहाँ टॉप पे क्रिएट किया था, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी है तो यहाँ पे हम कोई भी क्यूआर कोड शो नहीं करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे कंटेनर। और अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है तो हम यूज करेंगे अपना क्यूआर कोड पैकेज। तो यहाँ पे क्यूआर कोड पैकेज यूज करने के लिए आपको टाइप करना है क्यूआर इमेज व्यू। उसके बाद जो यहाँ पे डेटा पैरामीटर होता है उसमें आपको पास करना है वैल्यू डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करना है। देन यहाँ पे जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वर्जन, इसमें आप पास करोगे क्यूआर वर्जन डॉट ऑटो। देन उसके बाद जो यहाँ पे साइज प्रॉपर्टी होती है सिंपली यहाँ पे आपको क्यूआर का साइज पास ऑन करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें वैल्यू एंटर करनी है, देन हमें प्रेस करना है जनरेट क्यूआर के ऊपर। तो यहाँ पे लेट्स सी हम टाइप करते हैं फ्लटर और क्लिक करते हैं जनरेट क्यूआर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपना क्यूआर शो अप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप अपने क्यूआर कोड के सेंटर में कोई भी इमेज शो अप कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे शो करा सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो एम्बेड इमेज नाम की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर आपको अपनी इमेज पास ऑन करनी होती है। अब इमेज पास करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना एसेट इमेज, और एसेट इमेज के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे पाथ पास करना होता है जहाँ पे भी आपकी इमेज स्टोर्ड है। तो हमारी इमेज स्टोर्ड है यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर और इमेज का नाम है यहाँ पे jl2.png। अब हम इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर में इमेज भी शो अप हो जाएगी। तो इसको करते हैं यहाँ पे सेव, तो ये आपको शो हो जाएगी यहाँ पे इमेज। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर जिसमें हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसकी वैल्यू गेट करेंगे। तो सिंपली हम इस पेज से यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट बटन थी स्कैन क्यूआर कोड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप मूव करोगे अपने स्कैन क्यूआर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर और चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो ये रही हमारी क्लास। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल कोड किया है स्कैन रिजल्ट। अब इसके अंदर ही हम वो सारा डेटा स्टोर कराएंगे जो हम गेट करेंगे अपने बार कोड को स्कैन करने के बाद। उसके बाद हमने क्या किया है जो हमारा बॉडी पैरामीटर होता है उसमें हमने यूज किया अपना कॉलम विजिट, उसमें सेंटर में हमने यूज किया अपना टेक्स्ट विजिट, और यहाँ पे देखिए उसके बाद हम यूज कर रहे हैं अपना स्कैन रिजल्ट वेरिएबल जो हमने अपना टॉप पे कोड किया है। अभी इसकी वैल्यू एम्प्टी है तो आपको स्कैन वैल्यू के बाद यहाँ पे कुछ भी शो अप नहीं हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक बटन कोड किया है जो आपको यहाँ पे स्टार्ट स्कैन बटन शो अप हो रहा है, और इस बटन के ऊपर अगर हम प्रेस करेंगे तो हम अपना ट्रिगर कर रहे हैं स्टार्ट स्कैन फंक्शन। अब मैं आपको ये फंक्शन शो अप कर देता हूँ जिसके अंदर हम अपना पैकेज यूज कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा स्लाइड करते हैं। अब देखिए जो हमारा स्टार्ट स्कैन फंक्शन था इसके अंदर ही हम यूज करेंगे अपना पैकेज। अब यहाँ से इस फंक्शन के अंदर मैं कमेंट आउट करके आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हमने एक अपना वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम का। अब इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम यूज कर रहे हैं अपना पैकेज। अब यहाँ पे पैकेज को यूज करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है फ्लटर बारकोड स्कैनर। देन उसके बाद जो हमें इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड होता है स्कैन बारकोड, इसको आपको यूज करना है। अब इस फंक्शन के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर है यहाँ पे आपको एक हेक्साडेसिमल कोड पास करना है जो आपके यहाँ पे लाइन का कलर होने वाला है जो आपको यहाँ पे शो अप होगा। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है जो भी आप यहाँ पे बॉटम में शो अप कराना चाहते हो जब आपका कैमरा ओपन होगा।
थर्ड, आपको यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना है, ट्रू या फॉल्स। अगर आप यहाँ पे ट्रू सेट करोगे तो आपकी फ्लैश बटन शो अप होगी जब आपका कैमरा ओपन होगा। अगर आप यहाँ पे फॉल्स पास करते हो तो आपकी फ्लैश बटन शो अप नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मोड पास करना होता है, तो सिंपली आपको पास करना है स्कैन मोड डॉट क्यू आर। देन उसके बाद जो आपका पैकेज है, इसको यूज करने से पहले जो भी आप फंक्शन कोड करोगे उसको आप असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा हमारा पैकेज, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको यहाँ पे अवेट कीवर्ड भी यूज करना है। और यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, जो हमने इस फंक्शन के अंदर कोड किया। देन उसके बाद एरर को हैंडल करने के लिए हमने यूज किया प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन और यहाँ पे कैच ब्लॉक्स। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अपने स्नैक बार। अगर यहाँ पे कोई भी एरर आएगी तो यूजर को यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक इफ कंडीशन यूज करनी है। अब ये कंडीशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, मान लीजिए यूजर ने स्टार्ट स्कैन बटन के ऊपर क्लिक किया और अभी आपका कैमरा लोड हो रहा था, तो अगर वो फुल्ली लोडेड नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम कोई भी सेट स्टेट यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कैमरा माउंटेड है देन उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हम यहाँ पे सिंपली सेट स्टेट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो स्कैन रिजल्ट हमने वेरिएबल कोड किया था अपनी टॉप पे, इसको हम इक्वेट करा रहे हैं अपने इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, जो हमें इस फंक्शन के अंदर से गेट होगा। देन उसके बाद जो हमारा स्कैन रिजल्ट वेरिएबल है, इसको हम यूज कर रहे हैं अपने नीचे टेक्स्ट विजेट के अंदर, और यहाँ पे आपको वो वैल्यू शो हो जाएगी जो आपके बार कोड के अंदर से आपने गेट करी होगी। देन उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट स्कैन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे कैमरा परमिशंस मांगेगा, जिसको आपको सिंपली अलाउ करना होगा। देन उसके बाद सिंपली आपका यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सेंटर में अपना क्यूआर कोड प्लेस करना है। और देखिए नीचे आपको बटन शो अप हो रही है। जो आपको यहाँ पे फर्स्ट बटन शो अप हो रही है वो आपका कैमरा फ्लिप करने के लिए बटन है। सेकंड, यहाँ पे आपको यह फ्लैश बटन शो अप हो रही है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपना फ्लैश ऑन और ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड एक टेक्स्ट शो अप हो रहा है, कैंसल, जो आपने फंक्शन के अंदर कोड किया था। देन उसके बाद क्या करना है, सिंपली अपने क्यूआर को इस सेंटर में प्लेस करना है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू वो गेट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके शो अप कर देता हूँ। तो देखिए ये हमने व्हाट्सएप का क्यूआर कोड स्कैन किया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको सेंटर में शो अप हो रही है। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि क्यूआर कोड जनरेट और स्कैन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जनरेट करने के लिए आपको यूज करना है क्यूआर फ्लटर पैकेज। और इसके अंदर जो हमारा डेटा वेरिएबल होता है, इसके सामने आपको अपनी वैल्यू पास ऑन करनी है, जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्यूआर जनरेट करना चाहते हो। और सेकंड, स्कैन करने के लिए आपको पैकेज यूज करना है फ्लटर बारकोड स्कैनर। इसके अंदर जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड होता है स्कैन क्यूआर कोड, इसमें आपको 4 पैरामीटर्स पास करने हैं। देन उसके बाद जो भी हमें वैल्यू रिटर्न होगी आपको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, और उस वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंगली आप अपनी स्क्रीन में यूज कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी फ्रेंड्स।